अब आइए आपको दिखाते हैं। आपने देखा गाजा पर इजरायली हमले के खिलाफ ईरान ने खुल्लम खुल्ला ये मोर्चा खोल दिया है। हमारे रिपोर्टर्स भी आपको बता रहे थे, महायुद्ध की धमकी दी है। ऐसे में गाजा इजरायल युद्ध पर बाइडेन के अचानक यू टर्न जिसे माना जा रहा था लेने से कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि हमास पर हमला हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन गाजा पर कब्जे की ना सोचे बहुत बड़ी गलती होगी ये इजरायल की। क्या ईरान की धमकी के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति के सुर बदल गए हैं? क्योंकि क्यों अमेरिका के विदेश मंत्री ने तमाम मुस्लिम मुल्कों का दौरा किया है? क्या है बैकडोर चैनल के जरिए युद्ध के खेल की कहानी? देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के 4 कदमों से गाजा में जारी युद्ध का भविष्य अब टेका हुआ है। मतलब इजराइल अब रुकेगा या नहीं? मतलब ईरान की सेना गाजा जाएगी या नहीं? मतलब युद्ध विराम होगा या फिर नहीं? मतलब विश्व युद्ध होगा या नहीं? मतलब इजराइल के बंधकों की गाजा में रिहाई होगी या फिर नहीं? यहां आपको समझना है कि इजराइल और गाजा युद्ध में हमास और नेतन्याहू से बड़ा किरदार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का है। ऐसा क्यों? सबसे पहले आप इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का युद्ध पर दिया गया ताजा बयान सुनिए। कोई युद्ध विराम नहीं हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री ने युद्ध विराम की चर्चाओं पर पूरी तरह विराम लगा दिया। इसके साथ ही स्पष्ट हो गया कि गाजा पर इजराइल के हमले जारी रहेंगे। मुमकिन है कि जल्दी बॉर्डर पर फाइनल ऑर्डर का इंतजार कर रही सेना ऑर्डर आते ही गाजा पर डायरेक्ट अटैक बोल दे। गाजा इजराइल युद्ध की इस कहानी में 2 और किरदारों से मिलिए। एक किरदार ईरान, दूसरा किरदार कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। अब इन्हीं किरदारों के पीछे पूरी युद्ध की स्टोरी घूमती नजर आ रही है। दरअसल हमास के गाजा पर हवाई हमले रोकने को इजराइल तैयार नहीं। ईरान का कहना है कि हमला नहीं रुका और इजराइल ने गाजा के अंदर सेना उतारी तो युद्ध सिर्फ 2 मुल्कों के बीच सीमित नहीं रहेगा, ईरान की तरफ से भी इजराइल पर हमला किया जाएगा। तो वही अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। पहला, ईरान पर दबाव बनाने के लिए एक और युद्धपोत भूमध्य सागर में रवाना कर दिया और दूसरी तरफ इजराइल को बड़ा मैसेज दे दिया। मैसेज ये कि गाजा पर कब्जा करने की भूल हरगिज इजराइल ना करे। एक तरफ बाइडेन ने दूसरा युद्धपोत भेजा और दूसरी तरफ इजराइल को हद में रहने की चेतावनी दी। इसके साथ ही फिलिस्तीन के आम नागरिकों के हक की भी बात की। इजराइल और गाजा के विवाद से वेस्ट एशिया की पूरी जो जियोपॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। दरअसल वेस्ट एशिया पर अमेरिका की पकड़ मजबूत है, लेकिन बीते कुछ सालों में वेस्ट एशिया में चीनी घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। इसी कड़ी में कुछ महीने पहले चीन ने अमेरिका के दुश्मन ईरान और अमेरिका के 2 सऊदी अरब की मीटिंग करवाई। चीन में हुई वार्ता के बाद सऊदी अरब और ईरान 7 साल बाद कूटनीतिक संबंधों की बहाली पर सहमत होने की घोषणा की। चीन ने अपना दायरा बढ़ाया तो अमेरिका एक्टिव हुआ। काउंटर करने के लिए ईरान के दुश्मन इजराइल की सऊदी अरब के साथ बैठक करवाई। ईरान के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक था, लिहाजा ताजा युद्ध की आग में घी डालने का काम ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ईरान के इसी प्लान से निपटने के लिए बाइडेन ने मोर्चा संभाल लिया है। अब आगे क्या होगा, इसे अब आप बाइडेन के 4 कदम से समझिए। पहला कदम अरब देशों को साथ लेकर चलना। दूसरा कदम इजराइल जरूरी तो फिलिस्तीन। तीसरा कदम असली खलनायक आतंकी ग्रुप हमास। और चौथा कदम राष्ट्रपति का इजराइल जाने का प्लान। अमेरिका के विदेश मंत्री युद्ध के बीच अरब मुल्कों के साथ बातचीत कर दूसरी बार इजराइल दौरे पर पहुंचे हैं। बीते दिन बाइडेन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास से फोन पर बात की और तो और बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के दौरे पर भी पहुंच रहे हैं। सवाल है कि अचानक इजराइल को लेकर अमेरिका का रुख क्यों बदल गया? क्यों अरब मुल्कों के साथ साथ सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैकडोर चैनल खोला गया? इसे समझने से पहले इजराइल को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के 2 बयान सुनिए। पहला बयान, अब बाइडेन का दूसरा बयान आपको सुनाते हैं। हमले को लेकर बाइडेन ने आतंकी संगठन हमास को खलनायक बताया। इसके साथ ही फिलिस्तीन के आम नागरिकों को हमास से अलग कर दिया। जो बाइडेन ने जो कहा वही बात इजराइल की सेना के बयान के स्क्रिप्ट में भी मौजूद है। अब इजरायली सेना भी इसी पिच पर बैटिंग कर रही है कि आतंकी संगठन हमास का समर्थन फिलिस्तीन के आम नागरिक नहीं करते। सेना का दावा है कि उत्तरी गाजा में रहने वाले नागरिक दक्षिणी इलाके में जाना चाहते हैं, लेकिन हमास के आतंकवादी उन्हें रोक रहे हैं। बाइडेन के इजराइल दौरे से पहले गाजा की वाटर सप्लाई को बहाल कर दिया गया।
ऐसे में मुमकिन है कि अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा हो। क्या बंधकों की रिहाई होगी? क्या युद्ध विराम होगा? बाइडेन बुधवार को इजराइल पहुंच रहे हैं, लेकिन इजराइल ने जिस तरह से गाजा पर एयर स्ट्राइक्स की हैं, वो तस्वीरें बेहद ही दर्दनाक हैं। इस युद्ध में बच्चे मारे जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत हमास ने की है और इजराइल कह रहा है खत्म वो करेगा। अब हमास के आतंकी अपनी मिसाइल पा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इजराइल ने गाजा में घुसकर अपने मरकवा टैंक से अटैक किया तो उनके पास भी मरकवा टैंकों को तबाह करने वाले मिसाइल्स आ चुके हैं। ये वीडियो हमास के आतंकियों का है और हमास ने ही इसे रिलीज किया है। आप इस वीडियो में हमास के अल यासीन एंटी आर्मर मिसाइल को देख सकते हैं। इस वीडियो के जरिए हमास ने दावा किया है कि उनके ये मिसाइल इजराइल के सबसे पावरफुल टैंक मरकवा को नेस्तोनाबूद कर देंगे। हम आपको बता दें कि गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए इजराइल की सेना तैयार है। उसके मरकवा टैंक बॉर्डर पर लगे हुए हैं। जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू का ऑर्डर मिलेगा, इजराइल के मरकवा टैंकों से गाजा पर गोले बरसेंगे। लेकिन हमास भी कह रहा है कि अगर इजराइल अपने मरकवा टैंकों के साथ घुसा तो उसके एंटी आर्मर मिसाइल भी रेडी हैं। लेकिन गाजा पट्टी में इजराइल ने हवाई हमलों से जो कोहराम मचाया है, उसकी तस्वीरें भी दुनिया के सामने हैं। दिल दहल जाता है इन तस्वीरों को देखकर। इजराइल ने गाजा में लाशें बिछा दी हैं। सैकड़ों बच्चे इस एयर स्ट्राइक में गाजा के अंदर मारे गए हैं। अब इन तस्वीरों को भी देखिए। ये गाजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप की हैं। यहाँ इजराइल के ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से सब कुछ तहस नहस हो चुका है। लोग मलबे में अपनों की तलाश कर रहे हैं। इस मलबे से एक बच्चे का शव निकाला गया तो एक परिवार अपने बच्चे की फोटो लेकर मलबे के पास उसे खोजता हुआ नजर आता है। गाजा में अब तक 2700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 1/4 यानी 600 से ज्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं। 10 दिन से युद्ध चल रहा है। स्कूल तबाह हो गए हैं। सैकड़ों बच्चे मौत की आगोश में समा गए हैं। पता नहीं ये युद्ध अभी और कितने बच्चों की जान लेगा। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की जिंदगी नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।